तो चलिए ना बात करते हैं नेहा अद्विक महाजन की, द मेकओवर क्वीन ऑफ टेलीविजन। एंड गेस व्हाट, कल जिस सरप्राइज की बात की थी, इट इज हियर। जी हाँ, नेहा और अद्विक महाजन हैव ओपन्ड अ मेकअप एकेडमी। जी हाँ, मेकअप एंड स्टाइल एकेडमी कहना चाहिए, क्योंकि आपको श्रृंगार से रिलेटेड, गेटिंग रेडी से रिलेटेड सब कुछ यहाँ मिलेगा। अब उन्होंने बड़े बड़े सितारों को इतना खूबसूरत दिखाया है, और अब ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड एंड सीक्रेट्स ऑफ द ट्रेड वो शेयर कर रही हैं आपके साथ। SBS ओरिजिनल्स पर आज लगेगा सितारों का मेला, क्योंकि SBS ओरिजिनल्स एकमात्र मंच है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 से भी ज्यादा सितारे जगमगाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप सोचेंगे भला ऐसा क्या होने वाला है कि बरसातें की आराधना यानी कि शिवांगी जोशी, भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी यानी कि ऐश्वर्या खरे, कुमकुम भाग्य की प्राची यानी कि मुग्धा छापेकर, अनुपमा की काव्या यानी कि मदालसा चक्रवर्ती, इमली यानी कि मेघा चक्रवर्ती, रीम समीर और भी बहुत सारे सितारे भला एक छत के नीचे क्या कर रहे हैं। तो अब राज से पर्दा उठाते हैं। सितारों का झुरमुट जो आप एक साथ यहाँ देख रहे हैं, उसका कारण कोई और नहीं बल्कि अद्विक और नेहा महाजन हैं, जिनके कारण सभी स्टार्स यहाँ रोशन हो रहे हैं। बात दरअसल ये है कि बहुत जल्द नेहा महाजन के नाम की एकेडमी खुलने वाली है, जहां लोग अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यानी कि जिसे भी मेकअप और स्टाइलिंग में अपना करियर बनाना हो, तो वो नेहा महाजन की एकेडमी में एडमिशन ले सकता है और उनसे ही मेकअप और स्टाइलिंग के बारे में सीख सकता है। रंग रूप से परखने वालों को अपना असली रंग दिखाते हैं, बस जरा मुस्कुराकर लाखों दिलों में आग लगाते हैं, और हमारी उम्र को हमारी कमजोरी समझने वालों तुम्हें भी जज्बा एक नया दिखाते हैं। बस अब की बार सच में कुछ गजब कराते हैं, क्योंकि नेहा के हाथों में जादू है। ये हम नहीं बल्कि निया शर्मा, आयशा सिंह, हेली शाह, कनिका मान, सना सैयद, आशी सिंह, मल्लिका सिंह, भाविका शर्मा, ये वो चेहरे हैं जो टीवी की दुनिया की पहचान हैं, जो आंख बंद करके नेहा महाजन के काम पर भरोसा करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट की बहुत ज़रूरी बात ये होती है दैट वो जब आपका मेकअप करे वो आपका फेस ना बदल दे। कुछ कई मेकअप आर्टिस्ट अपना काम दिखाने के लिए जो इंसान की एक्चुअल शक्ल होती है वही बदल देते हैं। बट व्हेन शी डिड माय मेकअप आई वाज सो रिलीव्ड एंड आई गॉट अ श्योरिटी फॉर लाइफ कि मुझे जब भी मेकअप करवाना होगा किसी इंसान से, व्हेन आई वांट टू लुक माय बेस्ट, व्हेन आई वांट टू पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर एनी मीटिंग, एंड maybe my wedding in the future it has to be Neha Advik Mahajan. One stop destination होगा for everybody जो हर एक चीज़ सीखना चाहता है, right from makeup, right from to styling, आपको jewelry क्या स्टाइल करनी चाहिए कपड़ों के साथ, everything, and I think she does it so effortlessly. वो effort नहीं देता है। Even when you see the kind of styling she does, आपको लगेगा कि यार ये कितना सही है, पता नहीं इसने कितना दिमाग लगाया होगा, but it's so effortless. अगर आप उसे मिलोगे तो she's that one happy go lucky girl जिसे बस वो ऐसी मस्ती में रहती है और वो effortlessly हर एक चीज़ कर डालती है। As a makeup artist तो मुझे लगता है कि इकलौती मेकअप आर्टिस्ट इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप आंखें बंद करके बैठ जाओ एंड आप जब खुद को देखोगे तो आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। एंड एक और बहुत कंसर्न रहता है सबका कि प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ किए जा रहे हैं हमारे चेहरे पर, तो वो भी आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो
मेरा आंसर यही होगा, शी इज़ द बेस्ट एंड शी हैज़ सच अ फन विजन टू क्रिएट थिंग्स, जो बहुत ज़रूरी है एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए। सो द बेस्ट थिंग अबाउट नेहाज मेकअप इज वो किस भी तरह का मेकअप कर ले, चाहे वो ब्राइडल हो या कोई नॉर्मल मेकअप हो या रेड कार्पेट मेकअप हो, शी मेक्स इट लुक सो नेचुरल। यू कैन नॉट टेल कि ये मेकअप हैवी है, मेकअप किया है या नहीं किया है। एंड हर सेंस ऑफ स्टाइलिंग, I mean, it's bang on, it's perfect. You don't have to understand कि आप पर क्या सूट करेगा. In fact, I'll tell you, I recently got married and Neha did my makeup, she did my styling. मैंने मेरा मेकअप किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा से डरी थी, नहीं ये नहीं करते, वो नहीं करते, वैसे नहीं चीज़ें, ट्रस्ट मी, जस्ट बैठ जाओ शांति से, मैं ओके। और उसके बाद आई डिडंट सी द मिरर, और जब मैंने मिरर देखा आई वाज रियली सरप्राइज, क्योंकि इवन दो लाइक व्हाटएवर शी डिड इट वाज अ ब्राइडल लुक, और उसको भी इतना नेचुरली किया। सो आई वुड से नेहा, या शी इज अमेजिंग विद द नेचुरल मेकअप, बट इवन इफ शी डू योर मेकअप लाउड, वो भी उतना नेचुरल होता है कि लेयर्स ऑफ मेकअप नहीं दिखते। बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही पैशनेट है अबाउट हर आर्ट, और वो सिर्फ मेकअप में ही नहीं, वो उनकी हेयर स्टाइलिंग और कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग में भी दिखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इफ एनीवन जॉइन्स हर अकेडमी, आई थिंक they will have the best of not the both worlds, but all the three worlds, makeup, hair and styling. नेहा महाजन के साथ ये सभी सितारे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और इनका नेहा पर विश्वास आज भी बना हुआ है। यही नतीजा है कि जब सभी सितारों ने सुना कि नेहा एक नया वेंचर शुरू करने वाली हैं, तो ऐसे में दोस्ती का हाथ बढ़ाने खुद चले आए और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। तानिया शर्मा, श्रेनु पारिक, अंकिता लोखंडे, जन्नत जुबैर, खतरों के खिलाड़ी अर्चना गौतम, जिज्ञासा सिंह, सभी ने नेहा के खातिर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत सिंपल तरीके से और अच्छे से उनको मेकअप में गाइड कर पाएंगे और मेकअप सिखा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उनके साथ एक बार तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो मतलब एक ही चीज़ नहीं करती हैं, वो हर चीज़ करती है। अगर आपको डर भी लगे कि पता नहीं कैसे होगा, शी इज़ अ वेरी फनी पर्सन एंड आई एम 101% श्योर कि वो जिनका भी मेकअप करेगी, they are absolutely gonna love her as a person and as a makeup artist. लेकिन अब बात उस शख्स की करेंगे जो इन सब के पीछे एक ढाल बनकर खड़ा रहा, यानी कि अद्विक महाजन, जो नेहा महाजन के हस्बैंड हैं। वो कहते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ कहावत उल्टी है। नेहा की कामयाबी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अद्विक का हाथ है। अद्विक महाजन एक एक्टर हैं, लेकिन यहाँ वो डायरेक्टर बनकर अपनी वाइफ के सपनों में रंग भरते हुए नजर आए। शो की स्क्रिप्ट से लेकर शूट तक, शूट से लेकर एडिट तक सारा जिम्मा उन्होंने खुद उठाया है। इसलिए तो दोनों ही आज कामयाब हैं और उनके साथ इन सितारों की दुआएं हैं और उनके फैंस की भी। SBS ओरिजिनल्स की पूरी टीम की तरफ से भी नेहा और अद्विक, आप दोनों को नए सफर के लिए ऑल द बेस्ट। ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ तो हम यहाँ पर खुशियों का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते, जैसे कि परिणीति में नीति। इनकी लाइफ का गोल है कि किसी तरह ये कोई भी साजिश करें और वो कामयाब हो जाए और परी का काम तमाम हो जाए। अपनी दोस्त परी की जान लेने पर एकदम से उतारू हो गई है नीति। नीति को ये भी याद नहीं है कि परी के पेट में उसका अपना बच्चा है। फिर ऐसे में वो कैसे किसी नर्स को हायर कर सकती है परी की जान लेने के लिए।
सो हाँ, यही उसने एक किलर को हायर किया है एंड शी वांट्स कि वो परी को मार दें, लेकिन जाते हैं ये लोग मारने के लिए पर वो बच जाती है। वैसे ये नीति और संजू का बच्चा है क्योंकि परी हमारी सरोगेट मदर है, लेकिन स्टिल नीति इतनी पागल हो चुकी है अपने बदले के उसमें कि उसको सही गलत कुछ पता नहीं चल रहा है एंड शी जस्ट वांट्स परी टू गो फ्रॉम हर लाइफ। अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ है एक और राजीव, तो वहीं परी इंतजार में है कि कब राजीव को होश आए। इतने में देखिए हो गई नर्स की एंट्री और इस नर्स ने हाथ में जो इंजेक्शन ले रखा है ना, वो एक जानलेवा इंजेक्शन है। जैसे ही परी को ये इंजेक्शन लगेगा, पहले परी का बच्चा मरेगा और उसके बाद परी। नर्स को ये काम करने की जिम्मेदारी नीति और दादी ने दी है। डेफिनेटली अच्छाई की जीत होती है, तो नीति भी बुरी नहीं है कहीं। नीति इज़ अ वाइफ, नो, नीति गर्लफ्रेंड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक लड़की आ रही है, हस्बैंड वाइफ एंड वाइफ, ये भी वाइफ है, तो उसको नहीं पता कि वो उसका पहला हस्बैंड है, तो इसलिए उसको बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी है, मेरे पति क्यों उससे बात कर रहा है। सो शी इज़ वेरी जेलस और जेलसी में वो इतनी पागल हो चुकी है कि उसे सही गलत नहीं समझ में आ रहा है एंड शी वांट्स परी आउट ऑफ हर लाइफ। बताइए भला कोई इतना कैसे अंधा हो सकता है। नीति को ऐसा लगता है कि परी उसके पति को छीन रही है उससे, जबकि अगर परी की ओर से देखा जाए तो नीति ने उसके पति को छीना है। खैर अब ये बात ना हीरोइन और खलनायिका के बीच की हो गई है, जिसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जीत हीरोइन की होती है, लेकिन कभी कभी खलनायिका भी बाजी मार जाती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन बाजी मारेगा, परी या नीति? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जब एंटरटेनमेंट की दुनिया ने अपना फुल फ्लेजेड फॉर्म लिया, यानी कि अपना स्कोप बढ़ाया, तो लोग इसलिए कहते थे कि हम मनोरंजन की कहानियां इसलिए देखते हैं कि अपनी टेंशन भुला दें। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि ये सीरियल्स की दुनिया के सियापे इतनी होते हैं कि भैया बंदे को वैसे ही घबराहट होने लग जाए। आपका क्या ख्याल है? हाय, मैं हूँ तन्वी डोगरा और हो गया है लंच का टाइम। 2:30 बज चुके हैं, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और इसलिए मैं आ गई हूँ लंच करने के लिए एबीपी न्यूज़ के साथ। और आपका भी टाइम हो गया शायद सास बहू और साजिश देखने का, है ना? तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए मेरे साथ मेरी लंच स्टोरी। तो खाना आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। तो सबसे पहले तो वाइट सॉस पास्ता, आई लव इट। देन वी हैव चीज़ गार्लिक ब्रेड और हमारे पास है सीज़र सैलेड, थोड़ा हेल्दी भी खाना चाहिए, है ना? और मैं हूँ पंजाबी, तो पंजाबी की मतलब दिल की ख्वाहिश तो होती है राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल। तो पर यहाँ पर राजमा चावल बहुत फेमस हैं, तो मुझे पता चला तो मैंने फटाफट वो भी ऑर्डर कर लिया है। सो वी हैव राजमा चावल एज वेल। तो चलो अब जल्दी से खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सब कुछ बहुत टेस्टी है और मैंने बहुत ज़्यादा ही खा लिया आज। मुझे गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी लगी।
प्लस मेरा फेवरेट मैं कहूँगी कि राजमा चावल, ओह बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। और वहीं का मुझे याद आ गई अपने चंडीगढ़ की क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ और पंजाबी हूँ, तो पंजाबी का भी ये फेमस डिश है राजमा चावल। सो आई लव्ड इट। मेरे मामी बहुत बहुत टेस्टी राजमा चावल बनाते हैं। सो रूपाली मामी, मिस यू, लव यू। क्योंकि मैं अकेली आई हूँ तो आज ना मेरी परी है मेरे साथ और ना ही मेरे प्रिय संजू हैं। मैं अकेली आ गई हूँ खाना खाने के लिए तो इसलिए थोड़ा कम मंगाया है, लेकिन अभी मैं पूरे राजमा चावल खा जाऊँगी मुझे लगता है। पर मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, ये मतलब आपको पूछना चाहिए मेरे सेट पे और मेरे ख़ास करके मेरे क्लोज़ फ्रेंड से कि हाउ बिग फूडी आई एम। पंजाबी हूँ ना यार, तो फिर खाना तो बनता है। ये तो मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मेरे फ्रेंड्स का भी। पर सवाल ये है कि शादी तब होगी जब मेरे लाइफ में कोई लड़का आएगा। तो आप प्लीज़ लड़का आ जाए हे भगवान। लड़का चाहिए जो मुझे खिलाता पिलाता रहे और मुझे हंसाता रहे, सरप्राइजेस दे, रोमांटिक हो और अंडरस्टैंडिंग एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। ABP थैंक यू सो मच सास बहू और साजिश मुझे लंच पे लेके आने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और इतना टेस्टी खाना है तो मैं तो मतलब आपकी फ़ैन हो गई। थैंक्स। तो बहुत ज़्यादा मैंने खाना खा लिया है, पेट फुल हो चुका है, लेकिन स्वीट डिश तो बनती है ना यार। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो है गुलाब जामुन। सो मैंने ऑर्डर किया है गुलाब जामुन विच इज़ बेक्ड गुलाब जामुन और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, रबड़ी लग रही है और 4 पीसेस गुलाब जामुन के, आहा हा हा। सो आई कांट वेट टू ट्राई। मैंने जैसे आपको बताया कि आई एम अ कम्प्लीट फूडी, तो मुझे खाना बेहद पसंद है। तो कभी भी मेरे किसी भी चीज़ का मन कर जाता है, कभी कभी चाइनीज़ खाने का दिल करता है मेरा, और मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है। सो पीपल हु नो मी नो कि हाउ मच आई लव मोमोज़। तो मोमोज़ की बहुत क्रेविंग होती है एंड हाँ, गोलगप्पे की बहुत क्रेविंग होती है कभी कभी, चटपट खाने का जब दिल कर रहा होता है। तो हाँ, इन दोनों चीज़ों की तो सच में। सीरियल धर्मपत्नी में लीजिए जो रवि है ना, फाइनली सेंस हैज प्रिवेल्ड और उन्होंने मान लिया है प्रतीक्षा को अपनी धर्मपत्नी। मतलब इनकी लाइफ में वो एक अनार दो बीमार वाली जो सिचुएशन है अब सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सिर्फ इन्हीं के एंगल से, क्योंकि दूसरे एंगल पे तो अभी भी रवि इज द लव ऑफ द लाइफ ना। धर्म पत्नी को आज उसके पति ने असली मायने में अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया है। जी हाँ, ये वही रवि है जो आज प्रतीक्षा को अपनी धर्म पत्नी मान रहा है। पूरे घर में सजावट हुई है और जरा प्रतीक्षा को देखिए, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, चमचमाती साड़ी, दुल्हन की तरह सजी है क्योंकि आज उसका गृह प्रवेश है। हाँ, ही सपोर्टिंग, और मैं भी वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ उससे कि क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तो वो वही बोल रहा है कि धर्म पत्नी हो तो यू नो मैं करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। सो सडनली सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर प्रतीक्षा के मन में सवाल है कि जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो ये सब क्यों हो रहा है।
अब प्रतीक्षा के इस सवाल पर रवि ने जवाब दिया कि तुम्हें जो मानना है मानो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। तुम मेरी धर्मपत्नी हो और आज तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। कि धर्मपत्नी मुझे बोला, मेरी मांग में सिंदूर भरा, वही मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ कि आपने क्यों किया, और मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे लिए अपनी फैमिली के खिलाफ जाओगे और मेरी मांग में सिंदूर भरोगे, पर उसने किया। सो आई थिंक इट्स अ न्यू स्टार्ट। अब गुंडों से जिस तरीके से प्रतीक्षा ने रवि की जान बचाई है, वो देखकर रवि का मन भी अपनी पत्नी पर आ गया है। दोनों परवाह तो कर ही रहे थे एक दूसरे की, लेकिन अब दोनों ने अपना रिश्ता भी अपना लिया है। प्रतीक्षा की बहन भी खुश हो रही है कि आज उसकी दीदी को उसका ससुराल मिला है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन उसका क्या? हमारा कहने का मतलब है काव्या का, जो किसी भी चीज को अच्छे से होने नहीं देगी। तो भाई हम जानते हैं काव्या को प्रतीक्षा के इस गृह प्रवेश को कलेश में बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि काव्या कुछ ऐसी ही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे पता है मुझे अच्छा क्या लगता है कि बस अब से ना मानो द फेस्टिव सीजन हैज बिगन। आज ओणम मना रहे हैं, फिर हम राखी मनाएंगे, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, गणपति उत्सव, एंड देन तो मानो त्योहार ही त्योहार। तो चलिए ना, अब राखी की बात हुई है तो आपको राखी शॉपिंग भी लिए चलते हैं। किसके साथ? भाई हमारे धवल के साथ। तो मैं आया हूँ यहाँ से फिल्म सिटी से जाते जाते मुझे एक जगह दिखी है, तो मल्टीपल चीज़ें भी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि कुछ ले लेता हूँ। लेट्स गो। हर साल मेरी बहन खुद से राखियाँ लेकर आती है, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी राखी दूँ उसे क्योंकि मैं जनरली बहुत जल्दी निकाल देता हूँ राखी बिकॉज ऑफ द एक्टर्स लाइफ। तो मैं ऐसी कोई राखी लेता हूँ विच विल गो फॉर माई कैरेक्टर ऑल्सो, और जो कि मैं उसको बोलूँगा कि तू मुझे पहना दे, तो इट विल बी बेटर ना कि मैं अपने चॉइस की राखी पहनूँगा। तो मैं देखता हूँ क्या है। तो हम लोग अलग अलग वेरिएशंस लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धवल पहन पाएगा बिकॉज द स्टोरी इज सोमनाथ, तो मैं भी पहनूंगा तो आई वोंट बी एबल टू रिमूव इन द शो, क्योंकि वो कंटिन्यू रहेगी। एंड दिस वन आई रियली लाइक दिस, वेरी यूनिक बिकॉज आई लाइक कृष्णा, तो ये थोड़ी यूनिक है। एंड दिस कि मेरी गाड़ी को नज़र ना लगे, तो मैं अपनी गाड़ी को भी अपना भाई बहन मानता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी जो मेरी बहन है मैं उसको राखी बांध दूंगा, यू नो, और उसमें जो गणेश का एक आइडल है उसको, एंड मेरी गाड़ी को, यू नो, फादर्स की नज़र ना लगे किसी की भी। दैट्स इट, ये 3 चीज़ें मैं लेने वाला हूँ। दिस इज़ रियली गुड ऑप्शन फॉर माई सिस्टर, क्योंकि उसको अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको अपने कमरे में, गुड स्मेल, शी रियली लाइक्स इट। तो मैंने सोचा कि ये दिस इज़ अ तुलसी कैम्फर, एक वेपराइज़र है और मैं उसको दूंगा, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा खुश होगी इस चीज़ से। तो लेट्स सेलिब्रेट दिस राखी इन अ वेरी गुड वे। देखिए खुशियों का दिन है, और एक खुशी तो आज के दिन कथा और वियान को भी मिली है। जी हाँ, आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया, दोनों विवाह के शुभ बंधन में बंध चुके हैं।
आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये कथा और वियान ही है जो कुछ महीनों तक एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर इनके बीच रिश्ते धीरे धीरे नॉर्मल हुए और इतने नॉर्मल हुए कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और इनके प्यार को आज नाम भी मिल गया जब दोनों ने मिलकर 7 फेरे लिए। गुलाबी रंग के लहंगे में एक कथा ना बहुत खूबसूरत लग रही है। तो भाई जरा वियान को देखिए, अपनी शेरवानी में वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रही हैं। I've been dressed in a शेरवानी. That's not the footwear, वो तो अभी पैकअप हो गया इसलिए, but that's a शेरवानी. That's the matching pant with it, and ये पगड़ी बांधी गई है by our dress team, who's very talented. Yeah, good, no? Yeah, even I look like. It's from Manyavar. This is also a Manyavar dress. हाँ, सच में? I think so. I think so too. I think so. Hero for the day. Yeah, hero for the evening. You know, तो सबसे he has to look different and so forth. That's what I दुल्हन think. जब ऐसे देखे तो उसकी नजर कहीं भी और नहीं जाए, सिर्फ अपने. Is that true though? Is that really why? No, I don't think so. That's not But true. I think that's some logic actually. चूड़ा होता है और ये कलीरे होते हैं और दुल्हन ऐसे मेहंदी लगाती है. I think because it's one of the most beautiful nights of the Dulhan's life, so she's dressed up in the most attire to make her look the most pretty because it's a very special night. Yeah. ये एक ऐसी रात है जो वो कभी ना भूलेंगे. That's what I think. ये मेरा 2 penny है. Absolutely, absolutely. दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का जो सपना देखा था, आज वो सपना पूरा हुआ, साकार हुआ। हर फेरे में वियाना कथा से एक वचन ले रहा है। कथा अपने आप को आज बहुत ही खुश नसीब महसूस कर रही है। इतने सारे वादे उसके मन में शायद एक पल के लिए ऐसा भी लग रहा हो कि क्या वियान सच में इन सब वादों को पूरा करेगा। तो वियान मुझसे खूब सारे प्रॉमिसेस कर रहा है। हाँ. हम देखेंगे कि वो निभाएगा कि नहीं निभाएगा। तो बस Of course निभाऊंगा. हाँ, कथा यही सोच रही है कि इतने सारे प्रॉमिसेस कर तो रहा है। Let's see. Okay, yeah. जिस तरह से मैंने वादे किया है, मैंने फुल इमोशन के साथ किया है, फुल ये तो गड़बड़ हो जाएगी अगर इतने सारे वादे करके नहीं हुई तो गड़बड़ होगी, होनी तो चाहिए। अब देखिए कथा, जहाँ तक वियान को आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, वो एक सुलझा हुआ, समझदार और बहुत ही प्यारा इंसान है और आपकी भी पर्सनालिटी कुछ वैसी ही है। तो भाई जब दोनों ही सॉर्टेड हो तो आगे आप दोनों की लाइफ ना एकदम मस्त चलने वाली है। फिर इस रिश्ते को तोड़ने के लिए चाहे वियान की माँ आए या मासी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल नथ में हमारी कृष्णा ने एक्चुअली शी इज लिव्ड अप टू हर नेम। जी हाँ, जिस तरह श्री कृष्ण जो है उन्होंने आकर आन बान और शान महिलाओं की सदैव बचाई है, ठीक वैसे ही कृष्णा ने एक शेख के चंगुल से देखिए इन लड़कियों को कैसे बचाया। जहाँ न पहुँचे रवि ही वहाँ पहुँचे कवि। अब कवि के साथ साथ इसमें ना हम एक जन का नाम और ऐड करना चाहते हैं और वो नाम है हमारे छोटे पर्दे की बहुओं का। वो भी ठीक एक कवि की तरह हर जगह पहुँच जाती हैं, जहाँ पर उनकी जरूरत होती है वहाँ भी, और जहाँ पर जरूरत नहीं होती है वहाँ तो वो पहले से ही मौजूद होती हैं। मुझे गौरी और सुकांत की साजिश ने एक बार में वो लोग मुझे छोड़ देते हैं गलती से। मुझे कुछ नशा करवा के मैं नशे में रहती हूँ और जब मुझे होश आता है तो मैं देखती हूँ अचानक कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बार में फंसी हुई हैं, जिनको ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया गया है और कुछ शेख्स हैं, शेख जो हैं वो उनको ख़रीदने आए हैं। अब यहाँ पर बात हम कृष्णा बहू की कर रही हैं, जो कि पहले तो खुद फंस गई थी और जब एक जगह
आगे उसने देखा कि उसी की तरह बाकी की लड़कियां भी फंस गई हैं। एक आदमी जो इतनी सारी लड़कियों को खरीदने आया था, उन्हीं के बीच कृष्णा भी मौजूद थी। अब कृष्णा ने पहले तो उस आदमी को धूल चटा दी, उसके बाद उसी का रूप लेकर देखिए कैसे अपना रूप बदल लिया। तो मैं शेख को बेहोश करने के बाद उसका गेटअप लेके और सारी लड़कियों को बाहर निकालती हूँ यहाँ से। तो बस इसीलिए मैंने अपना लुक चेंज किया है। धीरे धीरे करके सारी लड़कियों को बाहर निकाला और जब उसके खुद के निकलने की बारी आई तो जीत की एंट्री हो गई। अब जीत को इस होटल में किसने बुलाया है, वो यहाँ पर कैसे आया है, और जब वो कृष्णा से मिला तो उसने पहचाना क्यों नहीं। वैसे जब कृष्णा ने जीत को देखा तो वो इमोशनल तो हो गई। अब इमोशनल होने की वजह से वो पकड़ी भी जा सकती थी। क्या कर रहे हो जनाब, समझ में नहीं आता है। एक बार में हमने कहा क्या कर रहे हो हमारे कमरे में इतनी देर से। लेकिन जैसा कि अब हमने कहा कि बहू रानी को कोई नहीं पकड़ सकता है, तो भाई जीत बाबू कैसे पकड़ेंगे। फिलहाल कृष्णा भी सेफ है और ये सब लड़कियां भी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे लगता है कि इस त्योहार के मौसम में ना काशवी और अर्जुन की चाहते भी परवान चढ़ेगी। देखिए ना, अर्जुन ने 4 लाख का गिफ्ट दिया है काशवी को, लेकिन बदले में मांग लिया है एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट जो मुझे नहीं लगता काशवी देने वाली है। चुप हो जाओ, कुछ भी बोल रहे हो। चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये तो दीपिका पादुकोण ने फिल्म ओम शांति ओम में रमेश बाबू को बताने की कोशिश की थी, लेकिन एक किस की कीमत क्या है ये आज काशवी ने अर्जुन को बता दिया है। दरअसल बात यह है कि अर्जुन ने काशवी को तोहफे में एक खूबसूरत सा बैग दिया है, जिसकी कीमत सुनकर काशवी को दिन में ही तारे नजर आने लगे हैं। क्या 4 लाख? मुझे दुख नहीं हो रहा है। जब इसने मुझे बैग दिया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी मुझे बैग देख के, बट जैसे मुझे प्राइस पता चला मुझे तब बुरा लगा। सी काशवी एक मिडिल क्लास या फैमिली से आती है, तो उसके लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना कि कोई उसके लिए सीधे 4 लाख का बैग लेके आ गया है बहुत डिफिकल्ट है, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल ऑल्सो। वैसे काशवी प्यार से दिए गए तोहफे का कोई मोल नहीं होता है, और ये बैग किसी और ने नहीं बल्कि आपको आपके पति ने गिफ्ट में दिया है, जिसका प्यार दिखाने का तरीका कुछ ऐसा ही है। अगर आपकी जगह महिमा होती तो खुशी से वो फूली नहीं समा रही होती। जरा देखिए तो सही, 4 लाख का ये कीमती बैग देखकर कैसे हैरान हो रही है महिमा। रही बात ये बैग की, अगर तुम लोगों के बीच इसकी वजह से फाइट हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं सोचना भी मत कि मेरे हस्बैंड का गिफ्ट है, और माही तू हम दोनों के बीच में मत बोल। अब जब गिफ्ट दिया जाता है तो रिटर्न गिफ्ट की भी तो उम्मीद की जाती है ना। तो देखिए कैसे अर्जुन ने काशवी से रिटर्न गिफ्ट में मांग लिया है एक किस। इस गाल पे किस करोगी तो 1 लाख की गिफ्ट मांगूंगा, इस गाल पे किस करोगी 1 और लाख की गिफ्ट मांगूंगा, यहाँ किस करोगी तो उसे मैं 4 लाख की गिफ्ट मांगूंगा। तुमने सारी किसेस कर दिए और तो 6 लाख की गिफ्ट हो जाएगी, फिर तो मेरा 2 लाख का उधार हो जाएगा। कहो तो उधार चुकता फिर। चुप हो जाओ, कुछ भी बोल रहे हो। कुछ भी मतलब क्या था? मैं अगर एग्जैजरेटेड नहीं है तो क्या चाहता है एक बार किस करने में? कर तो सकती हो ना तुम एक बार किस। अरे तो कहना गलत बिकॉज इन लोगों का वो वाइब नहीं है, इसलिए वो अभी किस नहीं कर सकते। वाइब नहीं है? हाँ, यदि ये आपको कोई लड़का लड़की बोले कि वाइब नहीं है तो भाई साहब अर्जुन काशवी में वो वाला रिलेशन नहीं है कि वो एक दूसरे को किस इतना इजीली और आराम से कर दे।
अर्जुन को रिटर्न गिफ्ट में किस्त तो नहीं मिली, मगर इस 4 लाख के बैग के चलते काशवी से उसे 4 बातें जरूर सुननी पड़ी। और जब महिमा सामने खड़ी हो तो कबाब में हड्डी ये कहावत तो याद आ ही जाती है। ऐसे में किस विस की बात तो बहुत दूर की है। वो बहन आई है दहन करने, इस पूरे रिलेशनशिप का दहन करने आई है वो बहन। बट उसने बात तो सही कही ना कि 4 लाख का है। ऐसे ही होता है। अब ये अगर उसने नहीं बोला तो शायद इसके दिमाग में उस तरह से नहीं है, क्योंकि काशी को पता ही नहीं था कि इसके लिए रियल ब्रांडेड ले आया है। इसको लगा तैयार है जलने के लिए, कोई आए और माचिस एक बार तिल्ली मारे, काशवी तुरंत दहक के जलेंगी। चलो उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की ये प्यार भरी नोकझोंक आगे भी यूं ही बरकरार रहेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नीरजा में भाई अबीर की जान है खतरे में, लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सीरियल की बहू है ना, और जब तक सीरियल की बहू होती है तो हीरो की जान पर खतरा मंडरा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जान दांव पर लगाकर नीरजा ने अबीर की जान बचा ली है। अब जैसा कि आप सबको हम बता दें कि नीरजा अबीर और साथ में मुनमुन अपने पति के साथ पिकनिक पर आई थी। घर वालों ने सोचा था कि पिकनिक पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो इनके बीच प्यार बढ़ेगा। उन्हें क्या पता था कि इस पिकनिक में तो जान भी जा सकती है अबीर की। बोटिंग करते वक्त एक शख्स की एंट्री हो गई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मुनमुन और उसके पति ने पूरा प्लान बना लिया है अबीर को रास्ते से हटाने का। अचानक से नाव में एक आदमी आ गया और उसने अबीर को ढकेल दिया पानी में। अब इस इंसान को ना नीरजा जानती है। अब वो इससे लड़ाई करे इससे पहले वो खुद पानी में गिर गई अबीर को बचाने के लिए। और पीछे से जरा देखिए मुनमुन और उसका पति ही कैसे देख रही हैं। ही किसी ने नहीं सोचा कि नीरजा की मदद वो भी कर सकते हैं। अब इस नाव पर दिदुन भी आ गई है। दिदुन की एंट्री ना एकदम रौब के साथ हुई। पर पता नहीं मैं गिर गया, कोई किसी ने मुझे गिरा दिया पानी में और दिदुन आई है बचाने के लिए। प्लानिंग चाहे जिसकी भी हो, एंड में एंट्री मैं ही करूंगी। ये तय दिदुन नहीं छोड़ने वाली। एंड मैं आई एम सो एक्साइटेड। जो दिदुन ने एंट्री दी है फुल चश्मा में दिखाई ना लगा के ऐसे एंट्री आई है। ये बोट के ऊपर डॉन के जैसे खड़ी हो गया ये। हम डूबना हुआ छोड़ के दिदुन को देख रहे थे। अरे वाह। अब एक ही जगह पर दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन है दिदुन नीरजा की, तो दूसरे दुश्मन है मुनमुन और उसके पति अबीर के। अब एक म्यान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती है। तो बताइए दिदुन, आप आगे रहेंगी या मुनमुन को आगे करेंगी? आगे दोनों ने बहुत मेहनत की है, सुबह से भीग रहे हैं। आई होप आप सबको ये सीक्वेंस अच्छा लगे। बेचारी काँप रही है, बहुत काँप रही है। तैरना भी नहीं आता है। हाँ, और बहुत मेहनत कर रहे हैं ये दोनों। तो आप लोग प्यार दीजिए। फिलहाल अबीर बच गया है और मुनमुन भी सेफ है। अब इस बात का पता कौन लगाएगा कि ये सब जो हुआ है ये केस की वजह से हुआ है। हमें तो नीरजा बहू से उम्मीद है, भला बहू के रहते तीसरा कोई एंट्री कैसे ले सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सौभाग्यवती भव के सुपरहिट फर्स्ट सीजन के बाद अब दूसरा सीजन भी आने को तैयार है। हाल ही में मुंबई में इसका हुआ मुहूर्त, जी हाँ, जहां स्टार कास्ट यानी जो फ्रेश स्टार कास्ट है विद धीरज थूपर एंड अमनदीप सिद्धू वो पहुंची। यही नहीं, धीरज के नन्हे मुन्ने से भी पहुंचे पापा की हौसला अफजाई करने के लिए।
शो सौभाग्यवती भव के फैंस की दिल से दुआ कबूल हो गई है, क्योंकि तकरीबन 10 साल बाद फिर से टेलीविजन पर लौट रहा है शो सौभाग्यवती भव, जिसके कारण पहले ही दिन शूटिंग से पहले सेट पर पूजा रखी गई, जहां धीरज धूपर, उनकी वाइफ विनी और शो की हीरोइन अमनदीप सिद्धू के साथ साथ पूरी टीम नजर आई। लेकिन इन सभी के बीच अगर किसी पर नजर जाकर टिकी तो वो कोई और नहीं बल्कि धीरज के लाडले जैन हैं, जो इस पूजा में शामिल हुए। ये पहली दफा है कि जैन किसी टीवी सेट पर नजर आए, जिसे देख सभी का दिल खुश हो गया। लक्ष्मी है, यहाँ बेटे के पैर पड़े हैं और मेरे बेटे का पहली बार है जो सेट पर आया है। ही इज़ जस्ट 1 year old बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम ऑन द शूटिंग सेट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे केम हियर विद मी। मुझे बहुत खुशी हुई एंड ऑल थैंक्स टू हिम एक्चुअली, बिकॉज इन्होंने मुझे वार्निंग दी थी तू आए ना, जैन आना चाहिए। सो मैंने कहा जैन ज़रूर आएगा, चाचू ने बुलाया तो ज़रूर ही विल कम। एंड सी इट्स अ पॉजिटिविटी, आई मीन इट्स अ वाइब्स। और मुझे ऐसा लगता है जब वी मेट टुगेदर, आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम, आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस दैट दिस इज़ गोना रॉक। The kind of personality he has, the kind of team he has, everybody, I'm talking about Nandita ji, Anshuman, everybody, Amandeep. I mean, this team is on the same page for the same show. जैन के हाथों में पंडित जी ने कलावा बांधा और साथ साथ प्रसाद भी दिया। पूजा होने के बाद धीरज धूपर और अमनदीप दोनों कैमरे के सामने आए ताकि शूटिंग का आगाज किया जा सके। टीवी पर इनकी जोड़ी पहली बार नजर आएगी। देखने में तो लगता है कि ये शो जरूर पिछले शो की तरह कमाल करेगा, जिसमें करणवीर बोरा और श्रीति झा ने मुख्य किरदार निभाया था। डेफिनेटली ये पहले वाले सौभाग्यवती से बहुत अलग होने वाला है, स्टोरी बहुत अलग होने वाली है, न्यू स्टोरी होने वाली है, आपको न्यू कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। हम दोनों की जो कैरेक्टर्स है इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट। सो आई होप ये डिफरेंट कहानी भी आप लोगों को उतनी पसंद आए, उतना ही प्यार दे जितना आपने सौभाग्यवती भव को दिया था। वेट एंड वॉच इट। आई मीन वी आर गोना क्रिएट समथिंग ग्रेट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएंगे एंड प्लीज़ वॉच इट बिकॉज यू गोना सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री। इट्स अ वेरी फ्रेश पेयरिंग। मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, तो वी आर गोना एक्सप्लोर ईच अदर्स क्राफ्ट एज एन एक्टर। किसी भी नेक काम को शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद लेना जरूरी है, ताकि इनकी कृपा शो पर और सभी पर बनी रहे और ये नया सीजन भी लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाए। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर हम खुशियों का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन तेरी मेरी डोरिया में तो शोक सभा हो रही है, गैरी की शोक सभा। अब गैरी का पत्ता तो कट गया है सीरियल में, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक साहिबा को झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई और खासकर बुआ जी जो है वो गैरी की मौत का जिम्मेदार साहिबा को मान रही हैं। किसने मारा मेरे बेटे को? उसको मौत की मुंह से वापस आ गई और मैंने गैरी को मौत के मुंह में देखो, आपकी बेटी के हाथ में मेरी बेटी का खून है। देखो, दर्द हो रहा है। ब्रार मेंशन में मच गया है गदर। यहाँ तो जैसे परेशानी घर के बाहर ही बैठी रहती है, क्योंकि एक के बाद एक ड्रामा इस घर में नजर आता है। अब देखिए कैसे गैरी के इस दुनिया से जाने के बाद भी इल्जाम पर इल्जाम साहिबा पर लग रहे हैं। यानी कि इस घर में अगर तेज हवा के कारण खिड़की का शीशा टूट जाए तो उसका भी इल्जाम साहिबा पर ही लगता है। अब जसलीन बुआ को देख लीजिए, बेटे के गम में होने के बावजूद भी उनके निशाने पर साहिबा ही है।
साहिबा को पता है कि वो किस दर्द और दुख से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो वो जानती है कि वो सब गुस्से में बोल रहे हैं अभी, तो अभी मैं उनसे लड़ नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, ऐसा किसी के साथ ना हो। वो बोल भी रही है कि मैं नहीं चाहती मेरा दुश्मन भी इस दर्द से गुजरे, तो वो कुछ नहीं कह रही है। इनफैक्ट उनसे बोल रही है कि मेरी वजह से आपको लग रहा है ऐसा हुआ है तो आई एम सॉरी, बट हाँ कभी मिला मुझे तो चोट भी लगी है, पीछे चोट लगी है और खून निकला है, धक्का लग गया है, कुछ टेबल पर जाकर मैं गिरी हूँ, बट अंगद मेरे लिए बोल रहे हैं, विच इज़ गुड। बात दरअसल ये है कि जसलीन बुआ पूरे घर वालों के सामने साहिबा को बुरा भला कहती है, उस पर गैरी की मौत का भी इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन पूरे घर वाले साहिबा के साथ खड़े होते हैं। अंगद भी अपनी साहिबा का साथ दे रहा है क्योंकि वो सच जानता है। शोक सभा में ये ड्रामा देख गैरी की भी आत्मा शॉक हो रही होगी कि एटलीस्ट यहाँ तो कोई ड्रामा ना करे। खैर, जसलीन चाहती है कि किसी भी तरह साहिबा को घर से निकाला जाए। इस शौक में गैरी नहीं रहा है, जसलीन ब्लाबर कर रही है, लेकिन जसलीन अपने अंदर की जो भड़ास है वो निकाल रही है, जो वो बिलीव करती है। उसको ये लग रहा है कि साहिबा की वजह से ये सब हुआ है, और जसलीन पहले से ही ये बोल रही है कि जब से साहिबा घर में आई है तब से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो घर वाले लेकिन फिर भी साहिबा की आरती उतारने में लगे हो, तो हमेशा ही उतारते हैं, पहले अंगद की आरती उतारते हैं, तब साहिबा की आरती उतारते हैं। सो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। स्टिल जसलीन अपने स्टैंड पे बहुत क्लियर है कि ये लड़की इस घर से जानी चाहिए। एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता, इसलिए तो जसलीन अपने बेटे गैरी के गम में अपना आपा खो बैठी है, मगर साहिबा वो पानी है जो जसलीन के गुस्से की आग को बुझा सकती है, क्योंकि टीवी की बहू का काम यही होता है कि पहले चुपचाप सहो, फिर वक्त आने पर अपना सुपर पावर दिखाओ, ताकि टीआरपी के साथ साथ ऑडियंस का भी प्यार मिलता रहे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।